हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो हमने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर हमने इसके एग्जाम्पल्स कवर करे हैं, प्लस यहाँ तक की 9.3 तक की सारी एक्सरसाइजेज एज वेल एज यहाँ तक के सभी चैप्टर्स का लिंक, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके फिर इसको थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 1 to 10 शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजेनियस एंड सॉल्व ईच ऑफ देम। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर हमें शो करना होता है कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, तो उसमें तो हम या तो क्या करते हैं, जो भी आपको फंक्शन दिया होता है उसमें x की जगह पर लैम्डा x, y की जगह पर लैम्डा y पुट करते हैं, और अगर उसकी वैल्यू सॉल्व करके लैम्डा की पावर 0 आ जाती है और फंक्शन वही का वही एज इट इज आ जाता है, तो हम कहते हैं वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। या फिर अगर जो भी आपका फंक्शन है उसको हम सॉल्व करके समथिंग लाइक y बाई एक्स या x बाई वाई की फॉर्म में हम ले आए, तो वो भी क्या हो जाती है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, और सॉल्व कैसे करते हैं वो हमने एग्जाम्पल्स में भी देखा था, यहाँ पे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, dy है, यहाँ पर क्या है, dx है। तो पहले तो हम ये कर लेते हैं, ये dy है, dx हम नीचे ले आएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिवाइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब अगर हमें इसको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन शो करना है तो हम क्या करेंगे, ये तो हो गया आपके पास फंक्शन हो गया इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, हम क्या करेंगे, रिप्लेस एक्स विद लैम्डा एक्स, वाई विद लैम्डा वाई। ठीक है, सो ये फंक्शन आ जाएगा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का स्क्वायर, डिवाइड में लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये कैंसिल, ये हो गया लैम्डा की पावर 0, और ये फंक्शन फिर से आपका एफ ऑफ एक्स वाई आ गया। सो यस, इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमने शो कर दिया यहाँ पर। ठीक है, शो होने के बाद अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व में देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, dy बाई डी एक्स है इज इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, तो यहाँ पर इसको भी हम y बाई एक्स की फॉर्म में लेकर आएंगे। कैसे y बाई एक्स की फॉर्म में लेकर आएंगे, ऊपर से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस एक एक्स कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये हो जाएगा वाई बाई एक्स, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई बाई एक्स। अब यहाँ से अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, तो जब कभी भी ऐसे आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इसको हम कैसे करते हैं, हम इसको लेते हैं लेट v इक्वल्स टू y बाई एक्स। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, y इक्वल्स टू वी एक्स आ जाता है। नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, v इंटू 1 प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ गया। तो एक तो ये वैल्यू पुट करनी है आपको इस इक्वेशन में, दूसरी आपको ये वैल्यू v इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, ये वैल्यू पुट करनी है। ये दो वैल्यूज आपने यहाँ पुट करनी है। करें, dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, या मैं लिख देती हूँ, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। dy बाई डी एक्स की जगह हम लिखेंगे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1
प्लस वाई बाय एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एक्स ही रखो, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये प्लस का भी इधर लेके आओ माइनस का वी, और इसका एलसीएम लेके सॉल्व करो। 1 प्लस वी इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपके पास, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी, यही आएगा। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, v वालों को सेपरेट कर लेंगे, x वालों को सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा dv और ये नीचे आएगा तो ये आ जाएगा आपके पास, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस वी एंड 1 माइनस वी नीचे आ जाएगा, साथ में dv और ये हो जाएगा dx ऊपर और x नीचे आ जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में तो इंटीग्रेशन सिंपल लॉग मॉड x हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ की इंटीग्रेशन के लिए देखो हम क्या करते हैं, जब कभी भी इस तरीके का आता है तो हम डिनोमिनेटर को एज इट इज न्यूमरेटर बनाने की कोशिश करते हैं, है ना, वैसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 1 माइनस वी है। ठीक है, 1 माइनस वी है तो हम इस तरीके से एक माइनस तो नहीं बना पाएंगे हम, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे नीचे से। जब माइनस कॉमन लेंगे, ऊपर का तो मैं एज इट इज रहने दूंगी, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो v माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर dx बाई एक्स ही रखते हैं, v माइनस 1 आ जाएगा। अब हम इजिली इसको बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, v एक तो माइनस 1, ठीक है, हमने खुद करा है, प्लस 1 हम खुद कर रहे हैं और एक प्लस 1 ये पड़ा हुआ था। दोबारा समझो, मैंने क्या बनाना था, नीचे v माइनस 1 बनाना था। ठीक है, और ये माइनस में इधर ले जाती हूँ। ठीक है, मुझे v माइनस 1 बनाना था तो मैंने v तो ऑलरेडी था ही, मैंने माइनस 1 खुद लिखा। अब माइनस 1 को बैलेंस करने के लिए प्लस 1 भी खुद लिखूंगी, यहाँ ऑलरेडी एक प्लस 1 था तो वो प्लस 1 भी मैंने यहाँ लगा दिया। तो ये चीज़ मैंने इसके अंदर अपने आप ऐड करी है सो दैट मैं डिनोमिनेटर जैसा इसको बना सकूँ। ठीक है, अब इसको सेपरेट सेपरेट कर लो, दिस इज v माइनस 1 अपॉन में v माइनस 1, ये हो जाएगा साथ में dv प्लस 1 2 हो जाएगा 2 डिवाइड में v माइनस 1 और ये हो जाएगा dv इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन में x। ये कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dv इज v प्लस 2 बाहर, इसका क्या हो जाएगा लॉग मोड v माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा माइनस का लॉग मोड x। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर हम कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं, राइट, तो यहाँ पर c ले लो, लेकिन यहाँ पर लॉग आ रहा है, यहाँ भी लॉग है, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे भी क्या लिख देते हैं, लॉग सी लिख देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारे पास। नाउ इट्स टाइम टू रिप्लेस v विद किसके साथ, y बाय x हमने पुट किया था, तो y बाय x के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे हम। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ v की जगह पर y बाय x प्लस 2 लॉग y बाय x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड x प्लस लॉग c। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे, राइट, कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर यहाँ तो सिंपल y बाय एक्स है ही, तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पर एक ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें पता है, लॉग m की पावर n इक्वल्स टू n लॉग m। तो यहाँ पर ये क्या है, n है, ये ऊपर चला जाएगा, इनका स्क्वायर हो जाएगा। सो वी कैन राइट लॉग, इसका अगर मैं एलसीएम भी लेती हूँ, x y माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस लॉग मोड x प्लस लॉग c। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस यहाँ पर मोड है, तो अगर मैं यहाँ से माइनस भी कॉमन लेती हूँ तो भी तो वही रहेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग x माइनस वाई भी लिख सकते हैं, डिवाइड में x और इसका हो गया स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि x माइनस वाई से ही हमें ज़्यादा सही लगता है, y माइनस एक्स भी गलत नहीं है, वो हमें x माइनस वाई ज़्यादा एप्रोप्रिएट लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमें पता है, लॉग m बाई n क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n होता है, यहाँ पे भी वही लगा देंगे, y बाई एक्स प्लस लॉग
m यानी कि x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस लॉग x का स्क्वायर माइनस लॉग x प्लस लॉग c। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ लॉग है, यहाँ लॉग, यहाँ यहाँ और यहाँ नहीं है, तो इसको हम लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? वी नो दैट लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ समथिंग, कुछ भी होता है यहाँ पर, x है तो वो x ही होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल y बाय x, क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाते हैं आपस से, ठीक है। प्लस लॉग x माइनस वाई का स्क्वायर, ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस का लॉग x का स्क्वायर, तो यहाँ पर फिर से हम लिख सकते हैं n log x, तो ये हो जाएगा 2 log x, एक तो इधर चला गया और इसको नीचे भी उतार दिया, माइनस लॉग x प्लस लॉग c, ठीक है। 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास लॉग x माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया आपका लॉग x, ठीक है, प्लस लॉग c माइनस ऑफ, ये इधर ले आओ, लॉग e की पावर y बाय x, ठीक है। अब यहाँ लॉग m प्लस लॉग n का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है लॉग m प्लस लॉग n? दैट इज लॉग m इंटू n, सो लॉग m इंटू n माइनस लॉग e की पावर y बाय x, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, ये माइनस है, इसमें फिर से हम यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, लॉग m की पावर यहाँ पे प्लस 1 दैट माइनस 1 लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा लॉग m की पावर n, n लॉग m, ये फिर से ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर चला जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ एज इट इज रखो, ये एज इट इज रखो, ये आ जाएगा आपके पास log e की पावर माइनस वाई ऑफ x, या फिर से log m प्लस log n का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या बनेगा log m प्लस log n का फॉर्मूला, log m इंटू n, सो log cx e की पावर माइनस वाई बाई एक्स, बोथ साइड log कैंसिल आउट हो जाएगा, y माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू cx e की पावर माइनस वाई बाई एक्स। नाउ दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आंसर के लिए हमने बहुत सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं जस्ट टू मेक श्योर कि हमारा आंसर एनसीईआरटी से मैच हो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सॉल्व करके भी आप एक फॉर्म लाकर दे सकते हो, स्टेप्स आपके करेक्ट होने चाहिए बस, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, y डैश इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन एक्स। तो y डैश क्या होता है, आपको दे रखा होता है dy बाई dx होता है, दिस इज x प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसको होमोजीनियस शो करना है, सो ये आ गया आपका फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस x विद लैम्डा एक्स, y विद लैम्डा वाई, सो फंक्शन आ जाता है लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स। लैम्डा ऊपर से भी कॉमन ले लिया, लैम्डा नीचे से भी कैंसिल हो गया, दिस इज लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल्स टू लैम्डा की पावर 0, और ये फंक्शन आपका फिर से यहाँ गया एफ ऑफ एक्स वाई। सो दस इट इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, शो हो गया। अब हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, y बाई एक्स है तो उसको भी हम y बाई एक्स की फॉर्म में लेकर आएंगे, x ऊपर से कॉमन ले लो, क्या बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, नीचे भी x था कैंसिल कर दिया, क्या आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई बाई एक्स। नाउ यहाँ तो सिंपल ही है, क्या करते हैं, रिप्लेस y इक्वल्स v इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सो dy बाई डी एक्स आ गया आपके पास v प्लस x dv बाई dx। पुट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट करेंगे तो यहाँ आएगा v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v, है ना, y बाई एक्स की जगह पे क्या करेंगे v, राइट, v से v कैंसल, क्या आ गया x dv बाई dx इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई dv एज इट इज dx अपॉन में x, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, ये आ गया आपके पास v, ये आ गया आपका log mod x प्लस c।
अब v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू क्या थी, y बाय एक्स थी, y बाय एक्स इज इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस c, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y इक्वल्स टू x लॉग x प्लस सी एक्स। सिंपल, ये आपका आ गया सॉल्यूशन, सिंपल, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, अब ये चीज़ है, इसमें सिंपल पहले इसको dy बाई डी एक्स की फॉर्म में ले आते हैं। ये dy है, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, dx आ गया। सो ये आ जाएगा dy डिवाइड में dx, यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई, एक मिनट, दोनों तरफ x माइनस वाई, सॉरी ये x प्लस है, ठीक है, प्लस ये डिवाइड में आ जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। अब ये आ गया आपके पास एक फंक्शन, तो इसको पहले आपको होमोजीनियस प्रूफ करना है। सो होमोजीनियस के लिए रिप्लेस x विद लैम्डा x, y विद लैम्डा y। सो फंक्शन आ जाएगा लैम्डा x प्लस लैम्डा y, लैम्डा x माइनस लैम्डा y। ऊपर से लैम्डा कॉमन, नीचे से लैम्डा कॉमन, ये हो जाएगा कैंसिल, लैम्डा 0। सो ये फंक्शन इस फॉर्म में आ चुका है एंड दिस हाउ वी शो, ये क्या है, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए वी हैव dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। इधर y बाई x है तो इसको भी y बाई x की फॉर्म में लेकर आएंगे हम। ऊपर से x कॉमन लेंगे, क्या आएगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स, नीचे से x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स बाय वाई, x कैंसिल हो गया। इसके अंदर क्या करेंगे, रिप्लेस v इज इक्वल्स टू वाई बाय एक्स की फॉर्म में, तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू वी एक्स, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, v dx बाय सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो dy बाय dx आ गया आपके पास b प्लस x dv बाय dx। पुट दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस, पुट करेंगे dy बाई dx की जगह पे ये लिखेंगे हम v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस इसकी जगह पर v डिवाइड में इसकी जगह पर भी v, ठीक है। सो x dv बाई dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, ये प्लस का v इधर आके माइनस का v हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस v, 1 प्लस v माइनस माइनस v, माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो x dv बाई dx आ गया आपके पास 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस v। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, v वाली साइड एक साइड, x वाली साइड एक साइड। जब v वाली साइड इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस v ऊपर, 1 प्लस v स्क्वायर नीचे, साथ में dv इक्वल्स टू dx ऊपर x नीचे। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसको इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर आप देखना लेफ्ट हैंड साइड जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे डी वी आएगा, v अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन में x तो है ही, ठीक है। ये आ गया अब आपके पास। यहाँ देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। क्या होता है वो वाला करो, ये होता है डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन में ए tan इनवर्स x बाय ए का फॉर्मूला होता था, ये पुट कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 अपॉन में ए दैट इज 1 अपॉन में 1 tan इनवर्स v बाय 1 आ गया ये। अब माइनस, अब इसको देखो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैसे, अगर मैं पुट करती हूँ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल्स टू टी, ठीक है, डेरिवेटिव करो इसका विद रिस्पेक्ट टू v, तो क्या हो जाएगा 0 2v dt बाय dv, ठीक है, v dv इक्वल्स टू dt बाय 2। यहाँ अगर मैं पुट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, v dv की जगह पर dt बाय 2, 1 बाय 2 बाहर, नीचे क्या आएगा t, तो ये हो गया 1 अपॉन में t log mod t। नाउ व्हाट इज t, 1 प्लस log 1 प्लस वी स्क्वायर आ गया। तो इसको मैंने अलग से सब्स्टिट्यूट सॉल्व करके यहाँ मैं पुट करने वाली हूँ। सो दिस इज माइनस 1 बाई 2 log mod 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू,
यहाँ क्या आ जाएगा सिंपल, लॉग मोड एक्स, लॉग मोड एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ गया। ठीक है, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ v क्या पुट करना था, y बाई एक्स पुट कर दो, tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू log mod x प्लस c। ठीक है, दिस इज tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर log x प्लस c। अब हम log के फॉर्मूलाज लगा के इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, log m बाई n है, तो क्या हो जाएगा log m माइनस log n। ठीक है, और साथ में 1/2 भी है, सो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक तो ये फॉर्मूले का माइनस लगाना था, लेकिन बाहर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/2 यहाँ आ जाएगा, log एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है log x प्लस c। ठीक है, अब यहाँ फिर से एक फॉर्मूला लगेगा, दैट इज log m की पावर n एंड log m, यानी कि इसकी पावर जो n है, तो ये 2 ऊपर से उड़ के नीचे आएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स माइनस 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में 2 log x इज इक्वल्स टू log x प्लस c। 2 से 2 कैंसिल, log x इधर भी log x, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नाउ फाइनली यू कैन राइट कि tan इनवर्स y बाई एक्स, ये माइनस इधर आके प्लस का 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, दिस इज योर आंसर। ठीक है, बस थोड़ा सा इसको आपने क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है कि अगर log log से कैंसिल हो रहा है तो आप उसको सॉल्व करके आंसर दे दो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यहाँ पर फिर से हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, पहले तो dy बाई डी एक्स बनाने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा 2xy dy, इसको उठा के इधर लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx। अब माइनस को अगर मैं अंदर लेकर जाती हूँ, मुझे मिलता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब dy इधर dx इधर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy, ये हो गया। तो सबसे पहले तो ये आपके पास फंक्शन आ चुका है एक तरीके का। ठीक है, अब आपने इसको क्या करना है, होमोजीनियस प्रूफ करना। सो रिप्लेसिंग x विद लैम्डा x एंड y विद लैम्डा y, तो क्या होगा फंक्शन एक्स वाई, सॉरी लैम्डा वाई लैम्डा एक्स, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। सर ऊपर से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन, नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2xy, ये कैंसिल, ये आ गया लैम्डा की पावर 0 और ये आ गया आपका सिंपल से फिर से फंक्शन। सो ये हमने होमोजीनियस प्रूव कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व इट। ठीक है, सॉल्व करना है, y बाई एक्स है ना, y बाई एक्स है, तो अगेन हमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा ताकि y बाई एक्स बना सके हम। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे 2y बाई एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। नाउ y बाई एक्स है, ठीक है, वी कैन रिप्लेस v इक्वल्स टू y बाई एक्स के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू v। देखो ये स्टेप तो हर एक में सेम ही चल रहा है। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, second as it is derivative of first. So dy by dx is equals to, we get v plus x dv by dx. Now put this value in equation this. करो, dy by dx की जगह पुट करेंगे v plus x dv by dx is equals to, इसकी जगह हो जाएगा v square minus 1, नीचे क्या आएगा 2v आ गया। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर v है, यहाँ पर हम लेके जाएंगे x dv बाई dx इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2v माइनस v, एलसीएम ले लेंगे 2v, v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x dv बाई dx इज इक्वल्स टू
माइनस का वी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में 2v, ठीक है। यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, वी स्क्वायर प्लस 1 हो गया, नीचे हो गया आपका 2v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2v ऊपर, वी स्क्वायर प्लस 1 नीचे, यहाँ आ गया dv, माइनस को यहीं छोड़ दिया, dx ऊपर और x आ गया नीचे। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे हम इंटीग्रेट करेंगे वी नो दैट ये क्या हो जाएगा, ये तो हमें वही मिल रहा है सब्स्टिट्यूशन, दैट इज वी स्क्वायर प्लस 1 को t पुट करो, 2v इक्वल्स टू, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू v, तो 2v dv इक्वल्स टू dt आ गया, वैल्यू पुट कर देंगे तो dt अपॉन में t क्या हो जाएगा, log mod t, एंड t क्या है आपके पास यहाँ पर v स्क्वायर प्लस 1 है, ये डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे हम, log mod v स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस log mod x, ठीक है। अब log mod x अगर हम यहाँ पे सिंपल पुट करते हैं तो यहाँ पर भी c नहीं लेंगे, हम log c लेंगे ताकि log से log हम उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। नाउ ये वैल्यू आ चुकी है, अब इसके अंदर हम v स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, v क्या था आपके पास y बाई एक्स, पुट कर दो यहाँ पर, y स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log mod x प्लस log c, एलसीएम ले लो यहाँ पे, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस log mod x प्लस log c। अब फिर से यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे log m बाई n का, वो क्या हो जाएगा log m माइनस log n, ठीक है, ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, log m बाई n, दिस इज x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ log mod x प्लस log c, ठीक है। अब फिर से हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, फॉर्मूला लगाएंगे x log m की पावर n, ठीक है, वो क्या हो जाएगा log m की पावर n इज n log m, ठीक है। वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे अब हम, ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 log x इज इक्वल्स टू log x प्लस log c। अब ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, दिस इज log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे माइनस चलता आ रहा है ना, 2 log x माइनस log x प्लस log c, ठीक है। ये क्या हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 log x प्लस log c। नाउ log m प्लस log n, वो क्या होता है log m इंटू n होता है, सो ये हो जाएगा log m into n, that is cx. Now both side cancelling out log log, ये हो जाएगा x square plus y square equals to cx. Now this is your answer, ठीक है। तो इस तरीके से आपको log का थोड़ा सा और सॉल्व करके आंसर्स देने हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर देखो dy बाई डी एक्स से रखे, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो पहले तो हम x स्क्वायर को नीचे लेकर जाएंगे, है ना। सो dy बाई डी एक्स और x स्क्वायर सबके नीचे आएगा, इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स से हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा प्लस y बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास फंक्शन f ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में आ गया। अगर यहाँ आप रिप्लेस करते हो, नाउ x लैम्डा x y लैम्डा y, सो f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y क्या आ जाएगा, 1 की जगह तो 1, ये हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, प्लस लैम्डा वाई अपॉन में लैम्डा एक्स, सभी लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो रहे हैं, तो बाहर क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा की पावर 0, वो भी 1 ही होती है, तो अंदर जो बचा वो वही फंक्शन है आपके पास। तो अगेन ये क्या हो गया, एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया, ठीक है। अब सॉल्व करने की बारी आई है, ये है आपके पास इक्वेशन, y बाई एक्स की फॉर्म में ऑलरेडी है, ठीक है, तो पुट कर दो सीधा v इक्वल्स टू y बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, सेम प्रोसीजर ये सब में रहने वाला है। सो dy बाई डी एक्स आ जाएगा आपके पास v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस, सो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 v स्क्वायर प्लस v,
ठीक है, ये आ गया आपके पास वी स्क्वायर प्लस वी आ गया। अब यहाँ पर प्लस वी, यहाँ पर प्लस वी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 2v स्क्वायर, ऊपर है dv और यहाँ आएगा dx अपॉन में x। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ना माइनस अच्छा नहीं लगता सॉल्व करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, या माइनस कॉमन नहीं भी लेना है तो भी अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो कौन सी फॉर्म बनती है, ये आती है, अगर मैं इसको लिखूं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, तो लेकिन उसके अंदर x होता है, यहाँ पर 2 है, तो 2 हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर कॉमन लेना पड़ेगा, है ना, बाहर हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब मैं 1/2 बाहर कॉमन लूंगी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ आएगा 1/2 माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज dx बाय x, राइट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 एज इट इज, ये हो जाएगा dv अपॉन में 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, यहाँ पर तो dx अपॉन में x है ही। ठीक है, अभी किसका फॉर्मूला बन चुका है, ये फॉर्मूला आ गया है √1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला होता था, ये फॉर्मूला आता था आपका, इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट लिखते थे 1 अपॉन में 2a लॉग मोड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला लिखते थे डायरेक्ट। तो हम यहाँ पर यही फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है, लगाओ। सो 1 अपॉन में 2 तो है ही एज इट इज, इनटू अब ये वाला फॉर्मूला 1 अपॉन में 2 एंड व्हाट इज a इज 1 अपॉन में √2। ठीक है, लॉग मोड a इज 1 अपॉन में √2 प्लस x की जगह पे है v अपॉन 1 अपॉन में √2 माइनस x की जगह पर है v। ठीक है, और इज इक्वल्स टू लॉग मोड x, और इसको हम सिंपल c लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो √2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ √2 बचेगा, यहाँ पर 2 है तो ये हो गया 1 अपॉन में 2√2। ठीक है, लॉग मोड ऊपर √2 एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 प्लस √2v, नीचे आएगा 1 माइनस √2v और √2 क्या हो जाएंगे, एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास आ गया सेम एज इट इज। ठीक है, नाउ वी कैन रिप्लेस v विद y बाई एक्स, तो रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा 1 प्लस √2 y बाई एक्स अपॉन 1 माइनस √2 y बाई एक्स इज इक्वल्स टू लॉग मोड x प्लस c। अब ऊपर एलसीएम लेंगे x का, नीचे भी एलसीएम लेंगे x का, ये एज इट इज लॉग मोड x प्लस √2y अपॉन x माइनस √2y, और ऊपर का एलसीएम x नीचे का एलसीएम x कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, ये आ जाएगा और इसको आगे सॉल्व करने की नीड नहीं है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें देखो क्या है, यहाँ पर dy है, यहाँ dx है, यहाँ dx है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले dy बाई dx की फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, कैसे, तो dy को अगर हमने लेकर आए तो dy को यहीं रखते हैं, यहाँ पर ले जाते हैं प्लस करके y dx। ठीक है, दोनों साइड dx कॉमन आ रहा है तो dx कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y, और यहाँ ले लिया हमने dx कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पर x मल्टीप्लाई, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा x, राइट। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, इसको हम ले सकते हैं √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में x प्लस y बाई एक्स, इसको अलग अलग कर दिया हमने। ठीक है, अब इसको ही आप एक तरीके से इक्वेशन समझ लो, या फिर इसको अब अंदर सॉल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये रूट में है, अगर मुझे x को रूट के अंदर लेकर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका x स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, ये आपको पता है ना, जब ये रूट से बाहर आएगा तो x आ जाएगा, रूट के अंदर जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नाउ dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है, ये आ गई आपके पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप इसको लैम्डा एक्स करके भी करोगे तो भी वही आएगा, तो ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ,
तो वो बिल्कुल वैसे ही आएगा, तो आप इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट करने वाले हैं v इक्वल्स टू y बाई एक्स, सो क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू वी एक्स, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, second function as it is, derivative of first, we get dy by dx is equals to v plus x dv by dx. Now put this value and this value in equation this. So v plus x dv by dx is equals to root 1 plus v square plus v. ठीक है, अब इधर भी v है, इधर भी v है, क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल। अब v और x वाली साइड को एक तरफ ले आओ, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ये हो जाएगा dx अपॉन में x, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इसका हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्या होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, दिस इज dx अपॉन में रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है log mod x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, ठीक है, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। सो 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, तो लिखो यहाँ पे, ये आ जाएगा log mod v प्लस रूट वी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसका तो सिंपल आ जाएगा log mod x, एंड यहाँ log है, यहाँ log है, तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप log में ले लो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, दैट इज y बाई एक्स, कर दो log y बाई एक्स प्लस रूट वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स log m प्लस log n, log m इंटू n, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ये हो जाएगा log, यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, दिस इज y बाई एक्स प्लस, इसको फिर से अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो होता है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, दिस इज log mod cx, दोनों तरफ log है, कैंसिल कर सकते हैं, खत्म कर दिया, क्या बचा आपके पास y बाई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब ये एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो x आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ गया आपका cx, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ होगा y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू cx, क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू cx स्क्वायर, एक x और ऊपर चला गया cx स्क्वायर, नाउ दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 करा है सॉल्व। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए जो हमने 7th चैप्टर में किए हुए हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के डरने वाली कोई बात नहीं है, हमें मेन बेसिक बनाना क्या है, पहले dy बाई dx निकालना है ना। सो dy यहाँ पर है, dx यहाँ पर है, तो क्या करेंगे, ये पूरी टर्म उठाकर नीचे ले आते हैं, ठीक है, और ये dx हम नीचे ले जाते हैं इधर, तो ये यहाँ हो जाएगा dy और ये आ गया यहाँ पर dx, ठीक है। अब ये टर्म एज इट इज रखेंगे हम, दिस इज x cos y बाई एक्स प्लस वाई साइन y बाई एक्स, और बाहर क्या है y, ये भी बचा था, अभी पूरी टर्म डिवाइड में आएगी, क्या आएगा y साइन y बाई एक्स माइनस एक्स कॉस y बाई एक्स, और इसके बाहर क्या है x इज इक्वल टू में क्या है, यहाँ लिख देती हूँ मैं dy बाई dx हो गया, ठीक है। अब देखो हर तरफ y बाई एक्स है, y बाई एक्स है, y बाई एक्स है ना, तो क्या करें हम, इनको भी हम y बाई एक्स बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऊपर से x कॉमन ले लो, ठीक है, ऊपर से अगर मैं x कॉमन लेती हूँ, मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा cos y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स साइन y बाई एक्स, ठीक है, और यहाँ y भी था, यहाँ y मैं यहाँ आगे लिख देती हूँ डिवाइड में, नीचे से अगर मैं x कॉमन लेती हूँ, एक तो ऑलरेडी x था ही, एक और x मैं कॉमन ले रही हूँ, क्या बचेगा y बाई एक्स साइन y बाई एक्स माइनस 1 कॉस y बाई एक्स एंड खत्म, ये हो गया dy बाई dx। अब यहाँ x से x कैंसिल हो गया,
अब अगर आप हर जगह पे देखोगे तो y बाई एक्स की ही फॉर्म है। कैसे? देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, एक तो पहले y बाई एक्स है, ठीक है, और ऊपर क्या है, cos y बाई एक्स प्लस y बाई एक्स साइन y बाई एक्स, डिवाइड में y बाई एक्स साइन y बाई एक्स माइनस कॉस y बाई एक्स। तो ये क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इसके अंदर लैम्डा वाला सिस्टम आप खुद करके सॉल्व करेंगे तो वही आएगा। तो ये होगी आपकी डिफरेंशियल होमोजेनियस इक्वेशन। अब इसको आपने सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए y बाई एक्स है तो ऑलरेडी हम क्या करेंगे, पुट v इक्वल्स टू y बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू वी एक्स, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, ये कैंसिल, dy बाई डी एक्स आ गया आपके पास v प्लस x dv बाई dx, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस। सो लेफ्ट हैंड साइड पे ये है तो पुट कर दो v प्लस x dv बाई dx इज इक्वल्स टू y बाई एक्स की जगह पे v आ गया, अंदर क्या आएगा, cos v प्लस v साइन v, डिवाइड में v साइन v माइनस cos v, ये आ गया। अब ये प्लस का v मैं इधर लेके आती हूँ, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का v, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर मैं v कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा cos v प्लस v साइन v अपॉन v साइन v माइनस cos v, और इसकी जगह पे बच जाएगा 1, है ना। अब इसका एलसीएम ले लो, x dv बाई डी एक्स एज इट इज, v एज इट इज, एलसीएम ले लो, v साइन v माइनस कॉस v, ऊपर वाला एज इट इज, माइनस, अब ये हो जाएगा v साइन v और माइनस माइनस प्लस कॉस v, ठीक है। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पर 2 cos v, और बाहर भी क्या है, v है, तो ये हो जाएगा x dv बाई डी एक्स, cos v 2 cos v, तो बाहर भी v है तो ये हो जाएगा 2v cos v अपॉन में v साइन v माइनस cos v, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा v साइन v माइनस cos v डिवाइड में 2v cos v dv यहाँ पर, और ये हो जाएगा dx अपॉन में x। अब हम क्या करेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर रख लो, इंटीग्रेशन v साइन v माइनस कॉस v अपॉन में v cos v dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन में x, इंटीग्रेशन में रख लिया। नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली, अब अगर आप यहाँ पर डिनोमिनेटर को अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हो, जैसे कि पुट v cos v इक्वल्स टू t, नाउ डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज, ठीक है, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हो जाएगा यहाँ पर dt बाई dv, ये हो गया। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस का साइन, तो माइनस का v साइन v प्लस का cos v इज इक्वल्स टू dt बाई dv। अब यहाँ पर उल्टे साइन है, एक तो माइनस कॉमन ले लो और dv को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा v साइन v माइनस कॉस v dv इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो माइनस इधर यहाँ पर ले जाते हैं माइनस का, तो अगर मैं इसकी जगह पे ये पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ मुझे मिलेगा इसकी जगह पर माइनस का dt डिवाइड में t, तो क्या हो जाएगा माइनस का लॉग मॉड t, और t क्या था, ये था, ये हो गया माइनस का लॉग मोड v cos v, और बाहर 1/2 भी है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे पुट करने वाली हूँ, ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है। ये तो 1/2 है तो ये हो गया आपका 1/2, और ये है माइनस का लॉग मॉड v cos v इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या है, dx अपॉन में x है, तो इसका डायरेक्ट हो गया log mod x प्लस c के लिए भी क्या यूज करेंगे, log c यूज कर लेंगे। अब करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। सॉल्व के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज माइनस का log v cos v इक्वल्स टू
2 ऑफ log x प्लस 2 ऑफ log c, ठीक है। अब ये हम इधर ले आते हैं, ये इधर ले आते हैं, दिस इज माइनस ऑफ 2 log c इक्वल्स टू log v cos v प्लस 2 log x, ठीक है। हेयर वी विल यूज फॉर्मूला log m की पावर n, दैट इज n log m, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये हो जाएगा माइनस का log c स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा log v cos v, दिस इज प्लस log x स्क्वायर। नाउ दिस इज log m प्लस log n विच इज इक्वल्स टू log m इंटू n, ठीक है। ये हो गया माइनस का log c स्क्वायर इक्वल्स टू log m इंटू n, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ v क्या था, y बाई एक्स था। सो दिस इज, अगर दोनों तरफ मैं log log कैंसिल करती हूँ, दिस इज माइनस c स्क्वायर, ये हो जाएगा y बाई एक्स कॉस y बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक x से एक x कैंसिल, दिस इज अनदर कांस्टेंट, इसको आप c लिख सकते हो, आप इसने पहले c1 पुट करना, आप c1 पुट कर लो, टोटली अप टू यू, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो गया c, ये हो गया x y cos y by x. Now this is your answer. तो अपने आंसर को एक प्रॉपर फॉर्म दी गई है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज योर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। x dy by dx माइनस वाई प्लस एक्स साइन एक्स साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है, हमें तो dy बाई dx चाहिए। सो dy बाई dx छोड़ के बाकी सारी टर्म्स हम धीरे धीरे राइट हैंड साइड में लाएंगे। कैसे लेकर आएंगे, देखो हम यहाँ छोड़ेंगे x dy बाई dx, ठीक है। और ये प्लस का y, सॉरी माइनस का y इधर आके प्लस का y हो जाएगा, ये प्लस का इधर आके माइनस का x साइन y बाई एक्स हो जाएगा। अब यहाँ x है, मल्टीप्लाई में दोनों के डिवाइड में जाएगा। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू y बाई एक्स माइनस एक्स साइन y बाई एक्स, और एक ये डिवाइड में x आएगा, और x से x कैंसिल, dy बाई dx किसकी फॉर्म में आ गया, y बाई एक्स माइनस साइन y बाई एक्स की फॉर्म में आ गया। सो वैसे तो ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ही, जैसे वो y बाई एक्स की फॉर्म में आ गई है। स्टिल अगर आपको शो करना है तो आप क्या करेंगे, ये फंक्शन बन चुका है आपका, आप रिप्लेस करोगे x को अल्फा लैम्डा एक्स से, y को लैम्डा y से, कैंसिल करेंगे तो वही फॉर्म बन जाएगी। सो दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, y बाई एक्स है, सो क्या करेंगे, लेट v इक्वल्स टू y बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू vx। नाउ डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx is equals to first function as it is derivative of second plus second as it is derivative of first। ये कैंसिल हो गया, dy by dx v plus x dv by dx। now put this value in equation this। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, v plus x dv by dx is equals to v माइनस साइन ऑफ v। दोनों तरफ v है, v से v कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x dv बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ v, ये नीचे आ जाएगा, dv इक्वल्स टू साइन v, डिवाइड में साइन v, माइनस dx ऊपर x नीचे। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, नाउ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 में साइन, और इधर क्या है माइनस, इसका तो सिंपल बनेगा, अगर मैं इसको ऊपर लेकर जाती हूँ तो ये हो जाएगा कॉसिकेंट v dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ dx अपॉन में x। इसका तो नॉर्मल लॉग मॉड x हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा, देखो इसका जो होता है वो होता है लॉग मॉड कॉसिकेंट x माइनस कॉट x, ठीक है। ये मैंने आपको प्रूव भी करवाया था 7th चैप्टर में इंटीग्रेशन में। कैसे किया था मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। देखो हमने किया था जैसे कि कॉसिकेंट, अब
x है, देखो यहाँ पर तो v है, तो मैं आपको x करके दिखाती हूँ कि हमें x की आदत पड़ी हुई है ना, इसका था। अब देखो इसको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हमें क्या कर सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉसिकेंट x माइनस कॉट x से, और डिवाइड भी किससे करते थे, कॉसिकेंट x माइनस कॉट x से। ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि जब मैं इसको कॉसिकेंट को अंदर लेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, कॉसिकेंट x स्क्वायर x माइनस कॉट x कॉसिकेंट x dx, और डिवाइड में होगा आपका कॉसिकेंट x माइनस कॉट x। ठीक है, अब अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ कि पुट कॉसिकेंट x माइनस कॉट x इज इक्वल्स टू t, कॉसिकेंट इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉसिकेंट x का, तो कॉसिकेंट x का डेरिवेटिव होता है माइनस का कॉट x कॉसिकेंट x, और माइनस कॉट x का होता है प्लस का कॉसिकेंट स्क्वायर x। ठीक है, और ये हो जाएगा dt बाई dx। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, dx ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसकी जगह पे तो पूरे पे आ जाएगा dt, और नीचे क्या आ जाएगा t, विच इज इक्वल टू लॉग मॉड t, और t क्या है आपके पास, यही है, दैट इज लॉग मॉड कॉसिकेंट x माइनस कॉट x, ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉसिकेंट x का यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैं यहाँ पर v है, v के फॉर्म में इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देती हूँ, दैट इज लॉग मॉड कॉसिकेंट v माइनस कॉट v इक्वल्स टू, इसका भी लिख देते हैं, माइनस का लॉग मॉड x प्लस, नाउ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है आपको c, तो यहाँ पे भी लॉग में है, तो यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लॉग c कर देते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पर v है, तो v की वैल्यू पुट कर दो y बाई एक्स। ठीक है, सो ये हो जाएगा कॉसिकेंट y बाई एक्स माइनस कॉट y बाई एक्स इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दिस इज फॉर्मूला लगा सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n का क्या होता है, लॉग m बाई m, log m by n, तो दिस इज m and this is n। ठीक है, बोथ साइड log will be cancel out। ठीक है, और इसको हम क्या लिख देंगे, कॉसिकेंट को 1 अपॉन में साइन लिख सकते हैं, माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। ठीक है, और ये log से log कैंसिल हो गया, ये हो गया sc बाय x हो गया। ठीक है, दोनों तरफ एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा, साइन y बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस y बाय एक्स इज इक्वल टू c बाय एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इधर आ जाएगा, और यहाँ आएगा 1 माइनस कॉस y बाय एक्स इज इक्वल्स टू c साइन ऑफ y बाय एक्स। ठीक है, नाउ दिस इज योर आंसर, तो आपने इस फॉर्म में अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो यहाँ पर dy इधर है ना, और dx इधर है, हम क्या बनाते हैं, dy बाई dx बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले तो इसको उठा के इधर ले जाते हैं, और इसमें से हम ले लेते हैं कॉमन dy। देखो एक चीज और, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगी तो वो आएगा आपके पास माइनस का y ऑफ dx, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ से माइनस से dy कॉमन ले लेती हूँ, सो दैट बाद में माइनस माइनस कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब माइनस dy कॉमन लूंगी तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, देखो अब दोनों में x भी कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे x भी कॉमन ले लेती हूँ, माइनस ऑफ x dy कॉमन मैंने ले लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ लॉग y बाई एक्स। ठीक है, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा dy और dx नीचे ले आओ, और x इधर लेकर आएंगे y बाई एक्स, और ये भी मल्टीप्लाई में ये भी नीचे आएगा, तो 2 माइनस लॉग ऑफ y बाई एक्स। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y बाई एक्स अपॉन में 2 माइनस लॉग ऑफ y बाई एक्स। तो ये आ गई आपकी। सो दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको आपने शो करना है तो आप लैम्डा वाला भी वैल्यू पुट करोगे तो सेम ही आएगी। सो दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नाउ y बाई एक्स आ चुका है, सो पुट v इक्वल्स टू y बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू vx,
Now differentiating it with respect to x, dy by dx, first function as it is derivative of second plus second as it is derivative of first, dy by dx आपको मिल गया कैंसिल, v plus x dv by dx. Put this value in equation this. So left hand side में आ जाएगा v plus x dv by dx इज इक्वल टू, इसकी जगह पे हो गया v डिवाइड में ये आ गया 2 माइनस लॉग v. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस साइड v है, ठीक है, तो v हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो ये हो जाएगा x dv बाई dx v अपॉन 2 माइनस लॉग v माइनस का v. ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो x dv बाई dx इज इक्वल्स टू 2 माइनस लॉग v, यहाँ आ जाएगा v माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2v माइनस माइनस प्लस v लॉग v. ठीक है, ओके, अब आ जाएगा x dv बाई dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा माइनस का v प्लस का v लॉग v डिवाइड में 2 माइनस लॉग v. तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से ऊपर मैं v कॉमन ले लेती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा x dv बाई dx, यहाँ से मैंने v कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा log v माइनस का 1. ठीक है, और नीचे से भी मैं क्या कर लेती हूँ, नीचे से मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ. ठीक है, नीचे से मैं माइनस कॉमन लूंगी तो क्या बचेगा log v माइनस का 2. ठीक है, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जब हम भी कभी इंटीग्रेशन करते हैं तो log जब आता है तो तभी log मोड में हम तभी वैल्यू पुट करते हैं ना जब ये पॉजिटिव की होती है. ठीक है, इसीलिए हम log के आगे नेगेटिव साइन नहीं पुट करेंगे. ओके, अब देखो क्या करने वाले हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा log v माइनस 2 डिवाइड में log v माइनस का 1. ठीक है, माइनस यहीं छोड़ दो, डिवाइड में v भी आएगा और यहाँ पे आएगा ऊपर dv आएगा, माइनस हमने यहीं छोड़ दिया, ये ऊपर जाएगा dx और ये आ जाएगा x नीचे. नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, जब हम इंटीग्रेट करेंगे देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे log v माइनस 2 है, यहाँ log v माइनस 1 है, तो इसको मैं स्प्लिट कर सकती हूँ माइनस वन में. करते हैं इसको, log v माइनस वन upon log v minus 1 and here it is dv by v and minus of dx by x. सेपरेट कर दो, log v minus 1 upon log v minus 1 और साथ में dv by v भी मल्टीप्लाई होगा. फिर आता है माइनस का 1 डिवाइड में log v माइनस 1 इंटू dv by v भी आएगा ही आएगा माइनस ऑफ dx by x. ये कैंसिल, यहाँ सीधा आ गया आपके पास log mod v. ठीक है, माइनस, अब इसको देखो अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ. अगर मैं पुट करती हूँ, पुट log v माइनस 1 इक्वल्स टू t, तो ये हो जाएगा 1 बाई v, खत्म, dt बाई dv, क्रॉस मल्टीप्लाई dv बाई v इक्वल्स टू dt. यहाँ अगर हम पुट करते हैं इसकी जगह पे तो dt हो गया और इसकी जगह पे हो गया t विच इज इक्वल टू log mod t. एंड व्हाट इज t, t ये है आपका, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं पुट करूंगी, माइनस तो बाहर है ही, log mod व्हाट इज दिस t, t इज log v माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ log mod x, इसका इंटीग्रेशन. अब सब log में रहा तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log में लेंगे ताकि हमारा सॉल्व हो जाए. ठीक है, ओके, चलो अब इसको और सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पे हम v की जगह पे y बाई एक्स पुट कर सकते हैं, तो कर दो, दिस इज y बाई एक्स माइनस log mod log y बाई एक्स माइनस 1 माइनस log mod x प्लस log c. ये आ जाएगा log m बाई n, दैट इज log m माइनस log n. ठीक है, माइनस ऑफ log, ये एज इट इज रहेगा log y बाई एक्स माइनस 1
इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग मॉड x प्लस लॉग c। ठीक है, अब दोनों तरफ माइनस लॉग x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके अगर ये चीज मैं उठा के इधर लेके आती हूँ और इसको मैं इधर लेके आती हूँ तो क्या बनता है, यहाँ पे आता है log y, यहाँ पे आता है माइनस ऑफ log c। अगर मान लो मैं इसको c1 लेकर आ रही थी, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ c1 और ये इधर चला जाएगा log mod log y बाय एक्स माइनस 1। ठीक है, ओके नाउ अगेन मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं इसको फिर से क्या लिख सकती हूँ, प्लस ऑफ log c लिख सकती हूँ। दिस इज अनदर कांस्टेंट। ठीक है, सो log y प्लस दिस इज अनदर कांस्टेंट log c, अगेन log mod log y बाय एक्स माइनस 1। यहाँ पे log m प्लस n का फॉर्मूला लग जाएगा, दैट इज log m इंटू n, और यहाँ पे जो है वो एज इट इज। अब दो बोथ साइड log विल बी कैंसल आउट, दिस इज cy इक्वल्स टू log y बाय एक्स माइनस का 1। ठीक है, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे माइनस में लेकर आई हूँ तो cy बाय y बाय c भी हो सकता था, दैट्स टोटली अप टू यू, क्योंकि दिस इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट आप चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ। अगर कई बच्चों को कंफ्यूजन आ रही है कि मैम आपने आंसर बनाने के लिए ऐसा किया है, तो यस डेफिनेटली मैंने आंसर बनाने के लिए ऐसा किया है। अदरवाइज अगर आप इसको c भी लेट करोगे, log m माइनस log n, दैट इज log m बाय n का फॉर्मूला भी लगाओगे तो भी गलत नहीं है वो। ठीक है, मैं आपको यही बता रही हूँ, वो गलत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, वो डिवाइड में भी हो सकता है, वो फिर से आप ऊपर लेकर जाओगे, दैट विल बी अनदर कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैसे भी इसको कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। करते हैं क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th में देखो, दिस इज 1 प्लस ई की पावर एक्स बाय वाई डी एक्स ई की पावर एक्स बाय वाई, यहाँ एक्स बाय वाई। देखो यहाँ पे हमें ना ऑलरेडी एक क्लू दे रखा है कि आपको यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स नहीं बनाना है, यहाँ पर dx बाई डी बनाना है। वो भी एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। चाहे आप dy बाई dx करके करो या dx बाई dy बाई करके करो, दोनों ही क्या होते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। यहाँ पर देखो x बाय वाई x बाय वाई x बाय, तो यहाँ ऑलरेडी हमें हिंट दिया हुआ है कि आपने इसको x dx बाई dy बना के इसको करना है आपने। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसको। तो अगर dx करना है तो यहीं पर ही रखेंगे हम इसे, 1 प्लस ई की पावर x बाय वाई dx, और ये पूरा पोर्शन उठा के राइट में लेके जाएंगे। सो माइनस ऑफ दिस 1 माइनस x बाय वाई dy। ठीक है, नाउ dx यहीं रहेगा, dy नीचे आ जाएगा, यहाँ पर e की पावर x बाय वाई 1 माइनस x बाय वाई डिवाइड में 1 प्लस ई की पावर x बाय वाई। ठीक है, अब ये क्या बन चुका है, आपके होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे भी लैम्डा लैम्डा कैंसिल, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आप कर सकते हैं इसको सॉल्व। अब वो तो हमने प्रूफ कर देंगे हम लैम्डा करके। ठीक है, नाउ यहाँ देखो x बाय वाई, तो यहाँ पर हम v क्या पुट करने वाले, x बाय वाई। ठीक है, सो पुट v इक्वल्स टू x बाय वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, x कितना हो जाएगा वी वाई। नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू y। देखो दिख रहा है, करो dx बाय dy इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, dx बाय dy इक्वल्स टू v प्लस y dv बाय dy। ठीक है, तो अब ये वैल्यू पुट करेंगे हम इसके अंदर। सो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे v प्लस वाई dv बाय dy इक्वल्स टू माइनस ऑफ e की पावर v 1 माइनस v डिवाइड में 1 प्लस v, सॉरी 1 प्लस e की पावर v, 1 प्लस e की पावर v। अब यहाँ पर v है, इधर ले आएंगे हम y dv बाय dy माइनस ऑफ दिस 1 प्लस ई की पावर v माइनस का v। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सो 1 प्लस ई की पावर v। ठीक है,
अब एलसीएम अगर हम ले रहे हैं तो इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर v माइनस माइनस प्लस v e की पावर v। ना इधर करेंगे माइनस ऑफ v e की पावर v, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसल आउट हो गए। क्या बचा आपके पास, y dv बाय dy, दोनों में माइनस कॉमन ले लो, e की पावर v प्लस v ऊपर आ गया, ये हो गया 1 प्लस e की पावर v। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे और ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा, माइनस को यहीं छोड़ देंगे, ये होगा 1 प्लस ई की पावर v डिवाइड में e की पावर v प्लस v, और यहाँ आएगा dv इक्वल्स टू माइनस एज इट इज dy ऊपर और y नीचे आ जाएगा। कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। नाउ डिफरेंट इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। अब इंटीग्रेशन में यहाँ पर देखो डायरेक्ट आपको पता चल रहा है, अगर मैं पुट करती हूँ e की पावर v प्लस v को t, नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू v, तो इसका तो डिफरेंशिएशन सेम, इसका डिफरेंशिएशन 1, दिस इज dt बाय dv, क्रॉस मल्टीप्लाई dv इक्वल्स टू dt। अब देखो जो आपका न्यूमरेटर है वो एज इट इज आ गया, सो ये हो जाएगा dt अपॉन में t, सो दिस इज लॉग मॉड t, और t क्या है, यही है, तो इसका डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन लिख सकते हो, दैट इज लॉग मॉड e की पावर v प्लस v माइनस लॉग मॉड y। अब दोनों लॉग में है तो यहाँ पे हम लेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c भी लॉग में लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यूज, सो ये हो जाएगा लॉग मॉड e की पावर, e क्या था, x बाय y था, ये भी क्या था, x बाय y था। अब यहाँ पर देखो इसको हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पर, log m बाय n का फॉर्मूला लग सकता है ना, तो ये हो जाएगा आपका log m बाय n दैट इज log c बाय y। ठीक है, बोथ साइड log विल बी कैंसल आउट, यहाँ पर हम सिर्फ ये बच जाएगा y एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा y e की पावर x बाय y प्लस x इज इक्वल टू c बाय y, दोनों साइड y कैंसल आउट, सो y e की पावर x बाय y प्लस x इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नाउ दिस इज योर आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। सो क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रॉम 11 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अब आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, पर्टिकुलर मतलब जितना आप अभी तक निकालते आ रहे थे दैट वाज जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल के बाद जैसे ही वैल्यू आएगी तो वहां पर आपको x और y की वैल्यू पुट करके c की भी पुट करनी होगी एंड दैट विल बी योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमें जनरल तक तो पहले पहुंचना ही है, तो क्या करेंगे, हम पहले dy बाई dx बनाएंगे, बनाओ। सो x प्लस वाई dy एज इट इज, ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस वाई dx। नाउ dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस वाई, और ये अब ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, x बाय y बनाना है, तो यहाँ ऊपर से हम x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 माइनस वाई बाय एक्स, नीचे से भी x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 माइनस वाई बाई एक्स बचेगा। ठीक है, और 1 माइनस वाई बाई एक्स और नीचे आएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, तो माइनस को भी मैं अंदर अगर ले जाऊं, ठीक है, तो क्या बनेगा, ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव का ये नेगेटिव का, तो y बाई एक्स माइनस 1, नीचे हो गया y बाई एक्स प्लस 1, तो बन गया आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, y बाई एक्स आ रहा है तो पुट v इक्वल्स टू y बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू वी एक्स, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, सेम प्रोसीजर चल रहा है अभी तक, ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस x dv बाई डी एक्स, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस, तो क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में v प्लस x dv बाई डी एक्स
राइट हैंड साइड में v माइनस वन अपॉन में v प्लस वन। सो x dv बाई dx, ये v इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का v हो जाएगा। ठीक है, अब क्या ले लेंगे एलसीएम, v प्लस वन, यहाँ आएगा v माइनस वन माइनस ऑफ v स्क्वायर माइनस ऑफ v। ठीक है, तो v नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो ये x dv बाई dx, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो तो क्या बचता है, v स्क्वायर प्लस वन अपॉन में v प्लस वन, ये आ गया आपके पास। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा v प्लस वन ऊपर एंड v स्क्वायर प्लस वन नीचे आ जाएगा, dv इधर ही आएगा, माइनस यहीं रहने देंगे, dx ऊपर और x नीचे। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अब यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट सेपरेट कर देते हैं। तो हो जाएगा v अपॉन में v स्क्वायर प्लस वन dv प्लस वन अपॉन में v स्क्वायर प्लस वन dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ dx अपॉन में x। ठीक है, यहाँ से तो देखो हमें साफ पता चल रहा है कि अगर मैं पुट करती हूँ, पुट v स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू t, तो ये हो जाएगा 2v dt बाई dv क्रॉस मल्टीप्लाई v dv इक्वल्स टू dt बाई टू। तो v dv की जगह पर dt बाई टू, तो 1/2 बाहर, dt ऊपर, नीचे आ गया t, तो ये हो गया 1 अपॉन में t लॉग मॉड t, और t की वैल्यू क्या है, v स्क्वायर प्लस वन, तो डायरेक्ट वैल्यू में पुट कर सकती हूँ। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 लॉग मॉड v स्क्वायर प्लस वन। अब ये किसका फॉर्मूला है, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का। इसका तो हमें फॉर्मूला डायरेक्ट पता होता है, क्या होता है, 1 अपॉन में a क्या है, 1 है, tan इनवर्स x बाई x क्या है यहाँ पर, v बाई वन, एंड दिस इज माइनस ऑफ लॉग मॉड x एंड प्लस यहाँ पर भी हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नॉर्मल c ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जैसे tan आ चुका है। ठीक है, ऐसे कर दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम जैसे यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, तो 2 को पहले मैं यहाँ पर डिवाइड कर देती हूँ, एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा दिस वन, दिस इज 2 tan इनवर्स v माइनस ऑफ लॉग मॉड x प्लस c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग, नाउ v स्क्वायर की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या थी, x y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 2 लॉग मॉड x एंड प्लस 2 इसके साथ भी चला जाएगा, 2c हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लो। ठीक है, लॉग मॉड x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो अब यहाँ मैं एक फॉर्मूला लगा सकती हूँ, log m की पावर n इक्वल्स टू n log m, है ना। तो यहाँ पर 2 है तो 2 इसकी पावर जा सकती है, तो लिखेंगे माइनस ऑफ log x स्क्वायर प्लस 2c। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर log m बाई n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, तो हो जाएगा log m माइनस log n एंड प्लस 2 tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 2c। अब ये और ये दोनों टर्म सेम कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, वी आर लेफ्ट विद लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल्स टू 2c। अब ये आया है आपके पास जनरल सॉल्यूशन, हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम क्या बोला है उन्होंने कि y को 1 पुट करो, x को 1 पुट करो। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, वहाँ से हम 2c की वैल्यू निकालेंगे। सो पुट करो log 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 tan इनवर्स 1 बाई 1, दिस इज 2c। ये हो गया log 2, ये हो गया 2 tan इनवर्स 1 के अंदर किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की होती है, तो पाई बाई 4 हो गया, दिस इज 2c। तो दिस इज log 2 प्लस 2 tan इनवर्स से tan कैंसिल इंटू पाई बाई 4 इक्वल्स टू 2c, इसको कैंसिल कर दिया, 2 आ गया। तो 2c की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, पाई बाई 2 प्लस log 2। नाउ पुट दिस वैल्यू
हेयर। तो आपको क्या मिलेगा, log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y बाय x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस log 2। नाउ दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम फाइंड कर ही रहे थे, ये जनरल आपके सॉल्यूशन था। अब हमने क्या किया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल दिया। इसके अंदर हमने क्या किए हैं, वैल्यूज पुट करी हैं, 2c की वैल्यू डाली और पुट करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी हमें क्या बनाना है, डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो यहाँ पर डी एक्स को इधर रखते हैं, ये सारी टर्म उठा के इधर लेकर जाते हैं। अभी डी वाई है, नीचे आ जाएगा डी एक्स माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ एक्स स्क्वायर था तो यहाँ एक्स स्क्वायर डिवाइड में, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर डिवाइड में आएगा, एक एक्स कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस ऑफ वाई बाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये y बाई एक्स की फॉर्म में आ गई है। सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ अगर आप लैम्डा एक्स लैम्डा वाई करके दिखाना चाहें वो भी आप करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन कि लेट v इक्वल्स टू वाई बाई एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। सो dy बाई डी एक्स आ गया v प्लस एक्स dv by dx. Now put this value in equation this. तो क्या होगा, dy by dx की जगह पे v प्लस एक्स dv by dx माइनस ऑफ इसकी जगह पर v माइनस v स्क्वायर। तो अब यहाँ पर प्लस का v यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस का v हो जाएगा। दिस इज माइनस v माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर प्लस था ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और ये प्लस का यहाँ पर भी हो गया माइनस का भी, तो दिस इज माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो माइनस का v, तो क्या बचेगा, v प्लस 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस यहीं छोड़ दो। ठीक है, dv डिवाइड में v इंटू v प्लस 2 आ गया, माइनस यहीं छोड़ दिया, dx ऊपर x नीचे आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ओके, अब देखो क्या होगा, यहाँ पर v प्लस 2 है, ऊपर भी मुझे क्या बनाना है, v प्लस 2 बनाना है, सो दैट कुछ ना कुछ कैंसल आउट हो जाए। तो v प्लस 2 मैं ऊपर कैसे बना सकती हूँ, तो पहले तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक तो ऊपर लिख सकती हूँ प्लस v माइनस v। ठीक है, और 2 है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम प्लस, देखो सुनो, यहाँ पर देखो, अगर मैं प्लस 2 माइनस 2 करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर तो फिर से वही सिचुएशन बन जाएगी जो नीचे बन रही है। देखो यहाँ पे हो गया v प्लस 2, अगर मैं इसको सेपरेट करती हूँ तो v प्लस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक चीज़ ना बन नहीं पाएगी है। ठीक है, इतना ईजी नहीं हो पाएगा, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको देखो, जो कांस्टेंट है उसको तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं इजीली, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, और ये हो जाएगा v प्लस 2। ठीक है, माइनस ऑफ डी एक्स बाई एक्स। ओके, कॉन्स्टेंट तो हो गया सॉर्टेड। अब v चाहिए हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार v प्लस का लगा दो, एक बार v माइनस का लगा दो, डिवाइड में v एंड v प्लस 2, और यहाँ हो गया आपका dv। ठीक है, तो कांस्टेंट तो हम इजीली कर सकते हैं ना, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, v की प्रॉब्लम आती है हमें। चलो अब इसको सेपरेट कर दो, तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 प्लस v अपॉन में v प्लस 2 dv। नाउ माइनस 1/2 इधर भी जाएगा, ऊपर v, नीचे क्या है, v अपॉन v इंटू v प्लस 2 dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ जो है वो एज इट इज। अब v प्लस 2 प्लस v कैंसिल आउट, ये हो गया 1/2, इसका ऊपर हो जाएगा लॉग मॉड v। ठीक है, -1/2, v से v कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा,
लॉग मॉड v+2 माइनस ये ऊपर चला जाएगा लॉग मॉड x। अब सब लॉग हैं तो यहाँ पर हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी log c लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैं 1/2 कॉमन लेती हूँ, अंदर क्या बचता है log m माइनस log n विच इज इक्वल टू log m बाई n। तो m हो गया v बाय n हो गया v+2। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस ऑफ log mod x प्लस log mod c। अब ये 2 यहाँ डिवाइड का यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो वी कैन राइट log v अपॉन v+2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 log x प्लस 2 log c। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं ये वाला log m की पावर n log m लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आगे तो इसकी पावर बन जाएगी, और अगर ये इसकी पावर बनती है तो कांस्टेंट का स्क्वायर इज अगेन अ कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया log v अपॉन v+2, ये हो जाएगा माइनस ऑफ log x स्क्वायर, और यहाँ पर हम सिर्फ log c ही रहने देंगे। क्यों, क्योंकि अगर c का स्क्वायर भी करेंगे तो भी क्या हो जाएगा c, है ना, c स्क्वायर भी हम c कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसको आप c1 मान लो। ठीक है, c1 का स्क्वायर आपने c मान लिया, दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है, अब ये हो गया log m माइनस log n विच इज इक्वल टू log m बाई n। सो ये हो गया v अपॉन में v+2, दिस इज log m बाई n। दोनों तरफ log कैंसिल आउट हो गया, ये v बचा, v की वैल्यू क्या थी, y बाई x थी, तो पुट कर दो y बाई x अपॉन में y बाई x प्लस 2 इक्वल्स टू c अपॉन में x स्क्वायर। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ हम y बाई एक्स लिख रहे हैं, नीचे एलसीएम ले लो x का, y प्लस 2x इज इक्वल टू c अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ x कैंसिल आउट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन y प्लस 2x इज इक्वल्स टू c। अब c की फॉर्म में आ चुका है ना। अब क्या चाहिए आपको, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए x को 1 y को 1 पुट करना है। तो x 1 है y 1 है, पुट करो 1 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1, सो 1 अपॉन 3, तो ये आ गया 1 अपॉन 3। तो पुट कर देते हैं, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई अपॉन में y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, ये हो जाएगा y प्लस 2x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर y। नाउ दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, c की वैल्यू निकाल के, यहाँ तक जनरल था, फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन ले आते हैं। तो ये था क्वेश्चन 12। चलिए करते हैं क्वेश्चन 13। तो ये है क्वेश्चन 13 है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है आपके पास dx है dy है, तो हम पहले क्या बनाने की कोशिश करते हैं, dy बाई dx ही बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x dy को यहीं रखेंगे, ये पूरी टर्म उठा के राइट हैंड साइड में, माइनस ऑफ x साइन स्क्वायर y बाई, देखो हमें आइडिया कैसे मिल रहा है, y बाई x है ना, इसलिए माइनस का y। अब ये x है, x सबके डिवाइड में जाएगा, सो ये हो जाएगा dy बाई dx माइनस ऑफ x अपॉन x साइन स्क्वायर y बाई x एंड माइनस ऑफ y बाई x। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। माइनस को भी अगर मैं अंदर लेकर जाती हूँ तो क्या बनता है, ये हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो y बाई एक्स माइनस साइन स्क्वायर y बाई एक्स, तो y बाई एक्स की फॉर्म में आ चुका है अब ये। ठीक है, नाउ पुट v इक्वल्स टू y बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू vx, differentiating it with respect to x, first function as it is derivative of second, second as it is derivative of first। so आपको मिल गया dy by dx equals to v plus x dv by dx। put this value in equation this, so left hand side में v plus x dv by dx, और इसकी जगह पे हो गया v माइनस साइन स्क्वायर v। अब देखो यहाँ पे प्लस का v कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस dv अपॉन में साइन स्क्वायर v इक्वल्स टू dx अपॉन में x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
माइनस इसको ऊपर लेकर जाएंगे, कॉसेकेंट स्क्वायर वी डी वी इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स। अब इसकी तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें पता है, माइनस कॉसेकेंट स्क्वायर की कॉट एक्स होती है, दैट इज वी है तो वी लगा दो, इक्वल्स टू ये हो गया लॉग मॉड एक्स प्लस यहाँ आ गया आपका सी। ठीक है, नाउ v है, v की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, दैट इज y बाई एक्स पुट कर रखी थी, तो y बाई एक्स पुट कर दो, कॉट y बाई एक्स इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस c। ठीक है, नाउ हमें ये तो आ गया जनरल सॉल्यूशन। नाउ वी वांट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हमें क्या दे रखा है, y दे रखा है पाई बाय 4 और x दे रखा है 1। सो पुट करो कॉट पाई बाय 4 बाय 1 इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1 प्लस c, ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो कॉट पाई बाय 4 दैट इज कॉट 45, उसकी वैल्यू होती है 1 एंड लॉग 0 की वैल्यू होती है, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो c की वैल्यू आ गई 1। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस, सो ये हो गया कॉट y बाय एक्स इज इक्वल्स टू लॉग x प्लस 1। ठीक है, अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग e की पावर x, सॉरी लॉग e, ठीक है, लॉग e लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि लॉग e बेस e वो क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, यहाँ अगर x होगा ना तो log e कैंसिल होकर आंसर आता है x, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब है 1। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे log के साथ इसको फॉर्मूला बना के लिख देना है, इसलिए आंसर यहाँ पर भी आप छोड़ सकते हो, बट हम आंसर लिख कर आ रहे हैं जैसे एनसीईआरटी में है वैसे। अगर आप पेपर में यहाँ पर भी छोड़ोगे तो भी ठीक है, गलत नहीं है। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, डोंट स्टिक विद द आंसर्स, मैथड करेक्ट होना चाहिए आपका। तो 1 की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, log e। नाउ log m प्लस log n दैट इज log m इंटू n होता है, तो ये हो जाएगा log m इंटू n दैट इज ex। ठीक है, नाउ दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, यहाँ पर ऑलरेडी आपको dy बाई डी एक्स दे रखा है, तो सारी टर्म उठा के लेफ्ट में लेकर जानी है आपको। फटाफट से करते हैं, ये हो जाएगा y बाई एक्स माइनस ऑफ कॉसिकेंट y बाई एक्स, ये सब इधर लेके गए हैं हम, बस और कुछ नहीं किया। तो ये तो हो गया आपकी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। पुट v इक्वल्स टू y बाई एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू वी एक्स, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस, सो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में आएगा v माइनस कॉसिकेंट v से v कैंसिल, x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉसिकेंट v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, dv अपॉन में कॉसिकेंट v आ गया, माइनस यहीं रहने दो, dx अपॉन में x आ गया, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा साइन v dv माइनस ऑफ dx अपॉन x। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, साइन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, cos, वो भी माइनस का होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस का log mod x प्लस c। आप यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल भी कर सकते हो, और अगर माइनस यहाँ पे पुट करोगे तो एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कैंसिल कर दोगे cos v इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ पे माइनस भी लोगे तो दैट विल बी अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इस बारे में। तो ये आ गई आपके पास, सॉरी अब यहाँ पर v है ना, तो v की जगह वैल्यू भी पुट कर दो, तो cos y बाई एक्स इज इक्वल्स टू log x प्लस c। ठीक है, ये आ गया आपके पास जनरल सॉल्यूशन। फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन y को आपने 0 पुट करना है और x को 1 पुट करना है, तो cos 0 बाई 1 एंड log 1 प्लस c। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0? cos 0 होता है 1 और log 1 होता है 0, तो c की वैल्यू आ गई 1, तो c की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो दिस इज cos y बाई एक्स इज इक्वल्स टू log x प्लस 1। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था उसको वैसे ही लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं log e एंड log m प्लस n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log m बाई n, सो सॉरी log m इंटू n, सो log
EX. Now this is your particular solution. तो ये था क्वेश्चन 14। चलिए करते हैं क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन 15 में देखो ऑलरेडी dy बाई dx है, तो बाकी टर्म उठा के उधर लेकर जानी है आपको, है ना। तो करो, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। सो दिस इज dy बाई dx। अब 2x स्क्वायर नीचे लेकर जाओ, तो 2x स्क्वायर इसके नीचे भी आएगा और 2x स्क्वायर इसके नीचे भी आएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, dy बाई dx फर्स्ट में आ गया y बाई x, यहाँ आ गया y स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से अब क्या करेंगे, पुट v इक्वल्स टू y बाई x, y इक्वल्स टू vx, डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ से आ गया आपके पास dy बाई dx इज इक्वल्स टू v प्लस x dv बाई dx। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस। सो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा v प्लस x dv बाई dx, राइट हैंड साइड में आएगा v प्लस v स्क्वायर अपॉन 2, बोथ साइड v कैंसल आउट। क्या आ गया आपके पास, x dv बाई dx इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ऊपर चला जाएगा, तो या तो आप 2 भी ही छोड़ दो, ठीक है, और ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ये होगा 2 ऊपर v स्क्वायर नीचे, और ये हो गया dv इक्वल्स टू dx अपॉन x। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा -2 dv और ये हो जाएगा dx बाई x। सो ये क्या होता है आपके पास, x की पावर n, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ये होता है, इक्वल्स टू दिस इज लॉग मॉड x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होता है, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहाँ से आएगा आपके पास 2, दिस इज v की पावर -1 अपॉन -1 इक्वल्स टू लॉग मॉड x प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया माइनस ऑफ 2 बाई v, ठीक है, दिस इज लॉग मॉड x प्लस c। नाउ व्हाट इज v, v इज y बाई x, तो y बाई x हो गया तो 2x बाई y हो गया, दिस इज लॉग मॉड x प्लस c, ठीक है। नाउ ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन आप क्या करोगे, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू हम, ठीक है। पुट करो, y को आपने 2 पुट करना है, x को आपने 1, तो 2 इंटू 1 अपॉन 2 log 1 प्लस c, ये हो गया 0 और c की वैल्यू आ गई माइनस का 1। नाउ पुट हेयर, दिस इज -2 ऑफ x बाई y log x माइनस का 1। तो यहाँ पे माइनस है, तो हम क्या करेंगे, उस तरफ माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। सो 2x बाई वाई माइनस कॉमन, तो यहाँ आएगा 1 माइनस लॉग है, लॉग मोड x, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, y इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 माइनस लॉग मोड x। नाउ दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो dx बाय y और h यानी कि फंक्शन x बाय y की फॉर्म में है, तो आप उसको कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे। तो हम क्या करते थे, अगर y बाय x है तो हम v को पुट करते थे, यहाँ पर x बाय y है तो उसको हम v पुट करेंगे, है ना। तो v इक्वल्स टू x बाय y, क्रॉस मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या होगा vy। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन 17 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें देखो क्या है, हमें बताना है इसमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो या तो dy बाई dx होता है, तो यहाँ पर जो फंक्शन बनता है वो किसकी फॉर्म में बनता है, y बाई x की फॉर्म में बनता है, या dx बाई dy होता है तो वहाँ पर फंक्शन x बाई y की फॉर्म में बनता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं देखती हूँ, तो मैं यहाँ पर dy सबको मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है कौन सी नहीं है। तो यहाँ देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 4x प्लस 6y प्लस 5 dy
ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस का 3y प्लस 2x प्लस 4 dx। नाउ dy इधर, dx नीचे, ये हो जाएगा एज इट इज, ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब देखो क्या ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हेयर इट शुड बी इन द टर्म्स ऑफ y बाई एक्स। अगर लेफ्ट में y बाई एक्स है तो यहाँ पे भी y बाई एक्स होना चाहिए। तो यहाँ y बाई एक्स कैसे होगा? अगर मैं x कॉमन भी लेती हूँ तो यहाँ पे आ गया y बाई एक्स, यहाँ आ गया 2 और यहाँ आ गया 4 बाई एक्स, है ना? तो नहीं बन रहा। सिमिलरली नीचे भी देखो 4 प्लस 6 y बाई एक्स प्लस 5 बाई एक्स आ रहा है। तो यहाँ पर तो y बाई एक्स की फॉर्म में नहीं आ रहा ना, ये देखो यहाँ पे 1 बाई एक्स की फॉर्म में आ रहा है। तो इसलिए ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट इसको भी देख लेते हैं, बी पार्ट को देख लेते हैं। ये ए हो गया। बी में देखो यहाँ पे इसको एज इट इज रखते हैं, ये डी वाई हो गया, ये इधर आ जाएगा माइनस एक्स वाई डी एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा डी वाई और नीचे आ जाएगा डी एक्स। ये हो गया एक्स वाई अपॉन में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पर भी मुझे उस फॉर्म में नहीं मिलेगा। क्यों? अगर मैं ऊपर से एक्स कॉमन लेती हूँ तो यहाँ हो गया वाई बाय सॉरी ऊपर से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेती हूँ तो वाई बाय एक्स आता है। नीचे से मुझे एक्स क्यूब कॉमन लेना पड़ेगा तब जाके 1 प्लस ये आएगा, है ना। तो इसको कैंसिल किया, एक्स ये फिर से अंदर मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो इस फॉर्म में नहीं बन रहा है। समझ में आया? तो ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुई। ऐसे ही सी पार्ट देखो, अगेन 2x y dy को यहीं रखते हैं, ये टर्म उधर लेकर जाते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर dx। नाउ dy इधर, dx नीचे, दिस इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2y स्क्वायर अपॉन में 2x y। अब देखो अगर यहाँ से मैं सेपरेट इसको करती हूँ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन में 2xy प्लस 2y स्क्वायर अपॉन में 2xy। यहाँ से इसको कैंसिल किया एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसको कैंसिल किया y। तो ये देखो ये आ रहा है ऊपर एक्स स्क्वायर अपॉन में 2y, यहाँ आ रहा है 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ रहा है y बाई एक्स। तो यहाँ x बाई y की फॉर्म में, यहाँ y बाई एक्स की फॉर्म में आ रहा है। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुई, ठीक है। लास्ट अब यही ऑप्शन बचता है आपके पास, तो उसको ध्यान से करेंगे। इस टर्म को यहीं रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डी वाई माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। सो डी वाई इधर, dx नीचे, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं ऊपर से, क्योंकि मेरे को नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ वाई बाई एक्स, तो ऊपर से भी मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेती हूँ, तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। नीचे देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लेता है तो यहाँ बचता है 1 माइनस, ये होगा आपका एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आएगा वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो ये खत्म। यहाँ आ गया, ऊपर आ गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको इससे कैंसिल, ये हो गया 1 माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। सो हर एक टर्म जो है वो आपकी वाई बाई एक्स की फॉर्म में आ चुकी है। तो अगर हर एक टर्म आपकी वाई बाई एक्स की फॉर्म में आ गई है, दैट मीन्स दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स ऑफ नेक्स्ट एक्सरसाइज।